अब गोवर्धन की पूजा होगी, सबरे ब्रजवासी पूजा करके चले आए, लौट करके आ गए। जैसे ही सबरे ब्रजवासी लौट करके आए, इधर राजा इंद्र भी चिंता में बैठा था, भैया अभी तक मेरा पूजा पाठ नहीं हुई, क्या दिक्कत है। राजा इंद्र ने तदंतरकालीन सबको जाकर के आदेश कर दिया, जाओ जाकर के ब्रज में पता चला करके तो आओ, इस बार पूजा करने में कमी क्यों हो गई है। जब इतनी बातों को सुना तो राजा इंद्र के समस्त दूत वहां से दौड़ करके सीधे ब्रज की गलियों में आ गए। देखा तो वहां पे तो पूरी बाजी पलटी हुई थी, कोई दूसरा ही पूजा कर रहा था। देखा साहब, हरे राम 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 राम, ये तो पूजा कोई और किसी और की हो गई। लौट करके पहुंचे इंद्र भगवान के पास। इंद्र अपने आसन पर बैठा हुआ था, विराजमान था। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, वो मनने के लिए तैयार होता, लेकिन अभिमान छोड़ने को तैयार नहीं होता। राजा इंद्र को अपने आप में अभिमान, क्यों भाई हो गई मेरी पूजा की नहीं हुई। सबरे ब्रजवासी बोले महाराज अब की बार तो हमें तुम्हारी पूजा में गड़बड़ी लग रही है। बोले क्यों? बोले महाराज किसी नंद के घर में किसी लल्ला ने छोरा ने जन्म लिया, उसने गोवर्धन की पूजा की जगह किसी और की पूजा करवा डाली। जब इतनी बातों को सुना कि गोवर्धन की पूजा की जगह किसी और की पूजा करवा डाली, अचंभित करने वाली बात, ये तो जिंदगी में पहली बार सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, गोवर्धन की पूजा की जगह किसी और की पूजा, ये तो मैंने पहली बार सुनी। सब भैया सबने देखा कि इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा। राजा इंद्र को भयंकर क्रोध आया। अब देखो, जो आदमी भैया जिस चीज से अभिमानी हो वो अपना अभिमान जरूर 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 बताता है। और गोवर्धन पर्वत की पूजा होने के कारण राजा इंद्र भी अत्यंत आक्रोश में आ गया। आक्रोश में आकर के राजा इंद्र ने श्यामंतक नाम के बड़े बड़े मेघों को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के संपूर्ण ब्रज में इतनी घनघोर बरसात करो, इतनी घनघोर बरसात करो, इतनी घनघोर बरसात करो कि संपूर्ण ब्रज मंडल, पूरा जितना ब्रज मंडल है वो पानी में धराशायी होकर के डूब करके मर जाए। अच्छा साहब, आदमी बोल तो ऐसे देता है, जाओ जाकर के उसको गोली मार देंगे 1 मिनट में, जाओ जाकर के उसको फरसा से काट देंगे। बोल तो ऐसे देता जैसे बिल्कुल सेकंड में करेगा। लेकिन ध्यान रखना भैया, कहना आसान है और करना कठिन है। देखो, आप अगर बलशाली हो तो आपको अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बलशाली, हम किसी को भी मार सकते। ध्यान रखना, हर व्यक्ति के अंदर भगवान विराजमान है। राजा इंद्र ने बड़ी भयंकर बरसात कर डाली, इतनी बरसात, इतनी बरसात, इतनी बरसात जिसकी कोई सीमा नहीं। अत्यंत तीव्र गति से बरसात कर डाली। अब तो सबरे ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचे, चलो उस कनुआ के पास, चलो मधुबनुआ के पास जाकर के हम लोग अपनी शिकायत करेंगे। सबरे ब्रजवासी पहुंच गए। ओ कान्हा निकलो बाहर। कान्हा कहते क्या बात हो गई भाई, क्यों सबरे चिल्ला रहे हो? सबरे ब्रजवासी कहते चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, तुमने पूरा सत्यानाश कर दिया। सबने पूछा, कान्हा ने भी पूछा, भैया हमने क्या सत्यानाश किया? अरे बोले तुमने गोवर्धन की पूजा करवा डाली। हम सबने पहले ही कहा था गोवर्धन की पूजा करवाओगे तो भगवान इंद्र क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सायमान हो जाएंगे। अब देखो भगवान इंद्र ने कितनी भयंकर बरसात करवाई, सारा ब्रजमंडल डूबने की स्थिति परिस्थिति में आ गया। भगवान बोले देखो भाई, मैं तो बस एक ही बात जानता हूं कि अगर भगवान ने किसी चीज पे तुम्हें रास्ता दिया है, अगर तुमने गोवर्धन की पूजा की तो गोवर्धन ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। चल पड़े सब गोवर्धन भगवान के पास, और गोवर्धन भगवान के पास सभी के पहुंचने के तत्पश्चात ही गोवर्धन भगवान के पास सब पहुंच गए। अब देखो, गोवर्धन ही भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही गोवर्धन है। लीला एक है, संवरण 2 है। लीला 2 है, संवरण 1 है। अब भगवान समझ गए सबरे ब्रजवासियों के सामने अगर कछु करेंगे, गोवर्धन पर्वत को उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं सबरे ब्रजवासी ये समझ जाए, सबके मन में विचार आया कि यही भगवान है।
और देखो भगवान भी नहीं चाहते कि मैं भगवान की तरफ पहुंच जाऊं। भगवान जानते थे कि अगर ब्रजवासियों को पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो ये जो सबरे ब्रजवासी हैं, ये सबरे ब्रजवासी हमारी पूजा करने लग जाएंगे और हमें आनंद नहीं आएगा। भगवान भी सादा सिंपल रहना पसंद करते हैं भैया, ज्यादा तू तड़ाका भगवान को पसंद ही नहीं है। और भगवान तू तड़ाका से हमेशा दूर रहते हैं, हमेशा नियम है भगवान। आप लोग बताइए, इतना बड़ा पुराण चला, भागवत चली, भागवत के अंदर कहीं लिखा हो भगवान ने अपने आप को वीआईपी अगर कहीं भी घोषित किया हो तो बताइए आप, भगवान ने वीआईपी अपने आप को कहीं घोषित नहीं किया। तदंतर कालीन 1 मिनट के लिए भी भगवान ने अपने आप को वीआईपी घोषित नहीं किया। वीवीआईपी चीजों से भगवान हमेशा दूर रहे। अब भगवान सबरे ब्रजवासियों के सामने खड़े हैं। सबरे ब्रजवासियों से भगवान ने पूछा आखिरकार क्या करें। अब सब ब्रजवासियों को भगवान ने रोक दिया, रुक जाओ भाई, चिंता नहीं करो, हमारी गोवर्धन से बात होती है, हम जाकर के गोवर्धन से बात करेंगे और जो गोवर्धन उचित रास्ता दिखलाएंगे उसी रास्ते के अनुसार हम लोग काम करेंगे। चल बड़े भगवान। और भगवान गोवर्धन के सामने खड़े रहे काफी समय हो गया। सबने पूछा कनुआ बता तो दे जल्दी से, क्या कहा तेरे गोवर्धन ने? ऐसा नहीं कि तेरे गोवर्धन के चक्कर में हम सब मारे जाएं, हम सब मर जावे, इसलिए भैया बता तो सही, तेरे गोवर्धन ने कहा तो कहा, क्या कहा? भगवान बोले चिंता मती करो, गोवर्धन ने मेरे कान में एक मंत्र फूका है और मुझसे मंत्र फूक करके कहा है कि बेटा इस मंत्र को तुम जैसे ही भजोगे वैसे ही मुझे उठा लोगे। अब तो भगवान के सामने काहे को गोवर्धन ने कान में मंत्र फूका? वो तो भगवान की लीला है, वो तो भगवान का सम्मरण है, वो तो भगवान की स्थिति परिस्थिति है। भगवान का वो तो लीलापति है, लीलानाथ है। भगवान ने एक सांस में गोवर्धन पर्वत को उठाया और उठा करके एक चुंगली में धारण कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने एक सांस में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। जैसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, सबरे ब्रजवासी है अमूल्य चीजों को देख रहे थे। सबरे ब्रजवासी देख करके भैया पागल है गए। सबने दौड़ दौड़ करके अपनी लाठियां लगाई। लगाओ भैया लाठी, कनुआ को अकेला मत छोड़ो। 7 ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। सबरे ब्रजवासियों के मन के अंदर एक कपट आ गया। क्या आ गया? कपट। और भगवान ने कहा है मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भैया मैं कपट और छल छिद्र से बड़ा दूर रहता हूं, ये भगवान ने कहा है। कपट से, छल से, छिद्रता से, इन सब चीजों से मैं हमेशा दूर रहता हूं। ये भगवान का वाक्य है, वो भगवान का कहना है। जब भगवान ने इतना सब कुछ कहा तब तो प्यारे कहा जाता है। इतना सब कुछ होने के तत्पश्चात ही सबरे ब्रजवासियों को अपने आप में अभिमान आ गया। ब्रजवासियों को मन में क्या लगा? ब्रजवासियों ने मन में क्या विचार किया? ब्रजवासियों को मन में लगा कि ये जो गोवर्धन पर्वत है ये कान्हा ने धारण नहीं किया, ये गोवर्धन पर्वत हमने स्वयं धारण किया है। ये गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले स्वयं हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। अब तो ब्रजवासियों की बातों को भगवान भाव गए। भगवान मुस्कुराने लगे, दिन तेरे का जैसा राजा इंद्र वैसे ही सबरे ब्रजवासी। भगवान ने थोड़ी देर में बहाने बनाए और बहाने बना करके भगवान ने कहा देखो भैया अब हमारा तो मन कर रहा है कि चुंगली बहुत देर से हम पकड़े हुए हैं और हमारी चुंगली दर्द देने लगी है। अब हमारे मन में विचार है कि क्यों ना अब इस पर्वत को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम लोग चुंगली नीचे कर लें। सो जितने अपमानित थे बोले कौन सा तुम धारण किए? भगवान बोले हम बिल्कुल धारण नहीं किए। बोले बिल्कुल नहीं। भगवान बोले बिल्कुल धारण नहीं किए। बोले बिल्कुल नहीं। बोले बिल्कुल नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं। तो भगवान बोले
फिर बोले महाराज अब क्या बता दें, कोई दूसरा ही धारण किए होगा, हम तो किए ही नहीं है। सब बोले बिल्कुल सही कह रहे हो, बोले बिल्कुल करेक्ट। भगवान बोले तो छुगली को नीचे कर ले, बोले हाँ कर लीजिए। भगवान बोले ध्यान करना, बोले क्या ध्यान करना है, तुम तो नीचे कर लो। भगवान को भी अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोध की अग्नि में प्रकट होकर के भगवान ने छुंगली को जैसे ही नीचे किया, वैसे ही ब्रजवासियों की जितनी लाठियां थी वो चटपट करके साफ फूट गई। भगवान बोले अब बताओ, अब सबरे बोले बताएंगे तो जब जब बचेंगे नीचे तो खिचड़ी उड़ जाएगी, चटनी पिस जाएगी, मर जाएंगे, बचाओ। भगवान बोले बचाएं, बोले हाँ, बोले बचा ले, बोले हाँ। भगवान ने तुरंत तत्काल पुनः छुंगली पर पर्वत को धारण किया और राजा इंद्र ने 7 दिन 7 रात बराबर बारिश की, ऐसी बारिश घनघोर बरसात राजा इंद्र ने की, कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रही।